बरसाने में एक संत जी निवास करते थे। उनका दिन भर का नियम ये था, दिनचर्या ये थी कि सुबह उठते ही यमुना जी स्नान करते और राधा रानी के मंदिर में जाके दर्शन किया करते थे और उसके बाद दिन भर भजन, राधे 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 राधे, दिन भर भजन। और भूख लगती तो मधुकरी मांग के भोजन कर लेते। प्रतिदिन का नियम था गंगा यमुना स्नान करना और राधा रानी का दर्शन करना और अपनी कुटी में आके सो जाना, राधे राधे जपते रहना। इतना करते करते उनको लगभग 70-80 साल हो गए। एक दिन बाबा के मन में ये भाव आया कि सभी लोग राधा रानी को बहुत सी चीज़ें चढ़ाते हैं, लहंगा चुनरिया चढ़ाते हैं, मैंने आज तक कुछ नहीं चढ़ाया। और उनके मन में भाव आया तो उन्होंने सोचा मैं भी एक लहंगा चुनरिया कम से कम राधा रानी को चढ़ा दूं, श्री जी को चढ़ा दूं। वो बाजार गए और एक बहुत सुंदर सी लहंगा चुनरी खरीद के लाए और उन्होंने अपने हाथों से उसको सिला और अच्छे बेल बूटे उसमें बनाए और बड़े खुश हो रहे थे कि कल मैं स्नान करने के बाद ये लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। और इसी में मग्न चले जा रहे थे दूसरे दिन। और अभी वो स्नान करके जा रहे थे लहंगा चुनरी लेके दर्शन करने के लिए, मंदिर के बाहर ही एक सुंदर सी किशोरी आकर के उनके पास बोलने लगी, बाबा कहाँ जा रहे हो, क्या लिए हो आप? उन्होंने कहा ये लहंगा चुनरी मैंने राधा जी के लिए बनाई है और मैं उन्हें चढ़ाऊंगा, मैं उन्हें पहनाऊंगा। तब तक वो बालिका बोली, बाबा ये लहंगा चुनरी तो बड़ी अच्छी लग रही है और तुम मुझे दे दो। महात्मा जी ने बोले, सुनो मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगा, ये राधा रानी के लिए मैंने बनाया है, मेरा भाव है मैं उन्हें चढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दूसरा दे दूँ। पर वो किशोरी हट कर बैठी, मुझे दे दो। पर बाबा बार बार मना करते रहे, मैं राधा रानी को इसे चढ़ाऊँगा, तुम्हें दूसरा दिलवा दूँगा। पर वो बालिका अचानक हठपूर्वक उस लहंगा चुनरी को छीन करके बाबा से भाग गई। अब बाबा वहीं बैठ के रोने लगे कि मैंने इतना दिन से परिश्रम किया और मन में भाव आया तो ये भी छीन ले गई। और बैठ के रो रहे थे तो कुछ संत लोग आए, उन्होंने सारी घटना बताई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम भाव से राधा रानी के दर्शन करो, फिर दूसरी चुनरी ले आके चढ़ा देना। अब वो चल तो दिए, पर उनके मन में थोड़ा चिंता थी, मन उद्विग्न था कि बड़े भाव से प्रेम से मैंने बनाया था, पर वो बालिका लेके भाग गई। और किसी तरह से गए मंदिर तो देखा बड़ी भीड़ थी, किसी तरह धक्का मुक्की खा करके बाबा अंदर गए और जब सामने राधा रानी के सामने देखा तो वही लहंगा चुनरी बाबा की पहनी हुई थी राधा रानी। बाबा ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले, श्री जी ये लहंगा चुनरी तो आपकी ही थी, आपके लिए ही लाया था, पर इतनी क्या जल्दी थी कि आप रास्ते में ही मुझसे छीन ली। राधा रानी ने कहा, बाबा ये लहंगा चुनरी मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए कि इसमें आपके प्रेम और भाव थे, ये आपके प्रेम और भाव से ओतप्रोत थी, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। आपको सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते समय लगता, तब तक भक्तजन आ जाते और मेरे दर्शन के लिए आ जाते
और मैं आज आपके ही हाथ की लहंगा चुनरी पहनना चाहती थी, इसलिए मैं छीन ले आई। बाबा भाव विभोर हो गए, आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, राधा जी के चरणों में गिर गए। मित्रों, राधा रानी से प्रेम से जो भी अर्पित करता है, भाव से अर्पित करता है, उसे वो स्वीकार करती हैं और उसे अपने चरणों में स्थान देती हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।